तो आज का बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा को लेकर आज सरकार के मुखिया के तौर पर जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी हैं। आज का दिन वो है जब विपक्ष ने ये कहा कि हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बोले, और ये हमने अविश्वास प्रस्ताव एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के पास इस चर्चा का जवाब क्या है शहजाद? देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव दरअसल केवल और केवल अपने भीतर के अविश्वास को हटाने के लिए और राहुल गांधी में किसी प्रकार से विश्वास जग जाए, इसके लिए लाया गया है। देश की जनता को प्रधानमंत्री में पूरा विश्वास है, परंतु इनको एक दूसरे के भीतर कोई विश्वास नहीं है और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी बात, इनको यदि मणिपुर पर गंभीरता से चर्चा करनी होती तो 9-10 दिन इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। इन्होंने कहा कि मणिपुर पर पहले चर्चा, फिर बाकी सब होगा। तो दिल्ली सर्विसेज बिल में क्यों स्टैंड चेंज कर लिया? और कल जिस विस्तृत तरीके से गृह मंत्री जी ने मणिपुर के विषय में एक एक बात बताई है और मणिपुर पर शांति प्रस्ताव के लिए बोला, तब कांग्रेस का क्या रवैया रहा? तो इसीलिए मणिपुर तो केवल एक बहाना है, राहुल गांधी को स्थापित करवाना है। परंतु राहुल गांधी का 13वां या 14वां जो लॉन्च है वो भी किस प्रकार से फेल हुआ और गुस्ताख आंखों के इशारे से लेकर अनियंत्रित होठों के सहारे तक अपॉर्चुनिटी मिस भी हुई और फ्लाइंग किस भी हुई। मुझे लगता है ऐसी गंभीर चर्चा में ये बहुत गंभीर बात है कि यदि आप एक पार्लियामेंट के सदन के भीतर मणिपुर की चर्चा आप कहते हैं आपको करनी है और ऐसी चर्चा के बीच में महिला सांसदों की उपस्थिति में आप सदन की गरिमा को गिराते, और एक बार नहीं बार बार ओबीसी समाज को गाली देना। कांग्रेस तो इस पर ये कहती है ना कि उनका एक जेस्चर था, सब माननीय खड़े हुए थे, वो जा रहे थे, कुछ कमेंट हो रहा था, कुछ कहा जा रहा था, तो उन्होंने एक फ्लाइंग किस कर दिया। कांग्रेस तो ये कहती है कि किसने कह दिया, उन्होंने महिलाओं के लिए किया। देखिए, ऐसा है कि अब वो अगर फ्लाइंग किस का भी बचाव कर रहे हैं, पहले तो ये मान नहीं रहे थे, अब मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे का इमोशन देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि ना कंटेंट है और किस प्रकार का इंटेंट है ये अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी तय करेगी। परंतु क्या संसद के भीतर इस प्रकार के कृत्य करना, क्या ये संसद की गरिमा को बढ़ाता है या गिराता है? आंख मारने का भी काम किया गया, अब जो है फ्लाइंग किस देने का काम किया गया। संसद के बाहर ओबीसी समाज को गाली देना, सावरकर जी को अपमानित करना, इसके लिए आपके ऊपर केस होते हैं। लेकिन 2 दिन की चर्चा के बाद भी शहजाद विपक्ष सैटिस्फाइड नहीं है। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी कहा, ये बताया कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था, अभी की स्थिति क्या है, हमने क्या कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार हमने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। वो कैसे संतुष्ट होंगे? जिन्होंने इस पूरी समस्या की जड़ में जिनका पूरा योगदान है, तो वो संतुष्ट कैसे होंगे कि समाधान की ओर चल रहे हैं हम लोग? या अगर उनके पास सारे समाधान थे तो बताइए, 93 में जब मणिपुर में 200 लोग मारे गए और 97 में 350 लोग मारे गए, 1 साल से अधिक मणिपुर जलता रहा, या 123 दिन बंद रहा मणिपुर 2011 में, तो यदि इनके पास सारे समाधान थे तो उस समय पर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया इन्होंने? और आज जब वो बात करते हैं तो उनको कम से कम ये बताना चाहिए कि इन घटनाक्रमों में जो मैंने गिना है उसमें प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, गृह मंत्री तक ना विजिट ना स्टेटमेंट दी। तो अपना इतिहास नहीं दिखा रहा हूं मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि आज जब नॉर्थ ईस्ट में 90% से सिविलियन डेथ्स, इंसर्जेंसी की घटनाएं, ये सारी चीजें कम हुई है। 2022 तक ये सारी चीजें शांत हुई थी। एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये स्थितियां निर्माण हुई है, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। तो आज उस पर सियासत करने के बदले, राजनीति करने के बदले, कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जहां आपकी सरकारें हैं और जहां पर ऐसी चीजें नहीं है, नस्ली हिंसा नहीं है। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं? भीलवाड़ा में जो महिला के साथ क्या किया गया, उनको जला दिया गया काट कर। लेकिन अब तो वो यहाँ आ गए ना कि हम इस पर भी चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो अंतिम बॉल पर सिक्सर मारेंगे। प्रधानमंत्री का सिक्सर क्या है आज? देखिए, ऐसा है, ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने दिल्ली सर्विसेज बिल को सेमीफाइनल बताया। तो सेमीफाइनल में तो क्या हुआ आपने देखा है। अब ये फाइनल मैच आ गया और फाइनल मैच में यदि कोई फुल टॉस फेंकेगा, जैसे कल राहुल गांधी ने 37 मिनट फुल टॉस ही दिया है। अब बताइए कि वो कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई। भारत माता की हत्या हो गई तो 84 में भी भारत माता की हत्या हुई थी, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, इस प्रकार से नेल्ली, जलगांव, यहाँ पर भी भारत माता की हत्या हुई थी। तो भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करना और फिर कहना कि राम जी ने रावण को नहीं हराया, तो इस प्रकार की बचकानी बातें और बचकानी हरकतें करना, ये फुल टॉस होता है। और निश्चित रूप पर फुल टॉस पर तो निशिकांत दुबे जी ने भी 6 मारा है, स्मृति ईरानी जी भी ने 6 मारा है, अमित शाह जी ने तो बात रखी है अपनी। तो मुझे लगता है कि फुल टॉस का के जवाब में जो करना था वो कर दिया गया है।
शुक्रिया आपका शहजाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए सरकार जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव में जनता का विश्वास है, ये कहते हुए विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के जवाब के साथ जो आज शाम को 4 बजे होने वाला है।